आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय दृश्यम का 8वां संस्करण 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि हृदय दृश्यम भोपाल में 3 स्थानों पर आयोजित होगा, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कलाकारों की संगीत सभाएं होंगी, बल्कि रंगारंग बैंड की प्रस्तुति भी होगी, जिसको लेकर एमपी के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि हृदय दृश्यम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि वह अनुभूति है जो ताल, स्वर, रंग और परंपरा के संगम से हृदय को संपदित करती है। भोपाल की झीलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक स्थलों के बीच एक आध्यात्मिक संगीतमय वातावरण रचती है, इसलिए बार बार भोपाल में 3 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। रविंद्र भवन में 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को जगदीशपुर में और भारत भवन में 7 दिसंबर को संगीत सभाओं का आयोजन किया जाएगा। खासतौर पर जगदीशपुर से चमन महल में समारोह के दूसरे दिन 6 दिसंबर को सुरीली संगीत सभाएं सजाई जाएंगी। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट एवं व्यंजन मेला का भी आयोजन किया जाएगा। और हम लोग एक संस्था को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं USPA, यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूटिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्काईडाइविंग बॉडी है और उन्हीं के प्रोसीजर्स, उन्हीं के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। और हमें इस बिजनेस में 10 साल हो गए, 10वां साल खत्म होने वाला है और मध्य प्रदेश में 4 साल हो गए एंड 100% सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। से हम लोगों ने प्रयास किया है कि 2-3 स्थानों से बस चलाएंगे, वो स्थान का भी हम प्रचार प्रसार करेंगे आज से या कल मॉर्निंग से, और विभिन्न माध्यमों से पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी वहाँ पे आना चाहता है और उसके पास स्वयं साधन नहीं है तो वो वहाँ पर आ सकता है। हाँ, निःशुल्क बस चलेगी, सभी के लिए रहेगी वो। अभी इस साल निःशुल्क है, अगले साल फिर। हृदय दृश्यम के बारे में माननीय मंत्री जी ने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे दी है। 2-3 चीज़ें मैं केवल जोड़ना चाहूँगा उसमें। एक तो ये कि पहली बार ऐसा है, शायद ही बहुत कम ऐसा होता है, सांस्कृतिक गतिविधि CSR के सहयोग से हो रही है। हृदय दृश्यम केवल शासकीय आयोजन नहीं है, हमारे इसमें CSR इनिशिएटिव के तहत ओमेगा रैंक अपनी भोपाल की ही प्रतिष्ठित कंपनी है, उनके सहायता से प्रोग्राम होता है। और जितने भी आपने कलाकार देखे, बहुत नामी कलाकार हैं, इनकी पूरी फीस की व्यवस्था ये CSR मद से ये कंपनी करती है। और जो अलवारे साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसके क्यूरेटर हैं और ये भी 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है ये। और इसका उद्देश्य 2 प्रकार का है। एक तो ये है कि हमारे पारंपरिक शास्त्रीय संगीत के प्रति युवा वर्ग आकर्षित हो और उसको रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो लगातार हमारा प्रयास रहा है, भोपाल में भी होता है, तो 3 अलग अलग वेन्यू में होता था और इसके पूर्व कई और आयोजन हो चुके हैं। मांडू में भी हमने किया और शायद ग्वालियर में किया, कई जगह हमने किया, इंदौर में किया। और वहाँ पर उद्देश्य ये है कि हमारे जो हेरिटेज प्लेसेस हैं उनमें ये करने से, और हमारी ये सांगीतिक परंपराएं भी हेरिटेज हैं, हमारी विरासत है। तो एक मूर्त विरासत है, एक अमूर्त विरासत है। तो मूर्त और अमूर्त विरासत को एक साथ संयोजित करना तो एक विलक्षण दृश्य उत्पन्न करता है और हमारे युवा वर्ग को उसके प्रति रुचि जगाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करने के लिए ये प्रयास है। तो इस बार ये जगदीशपुर में करने के लिए पीछे मंशा ये है कि पुरातत्व विभाग के सहयोग से, यहाँ पे कमिश्नर आई नहीं है, नहीं आ पाई, उनके रिप्रेजेंटेटिव पूजा वहाँ बैठी हुई हैं। तो आर्कियोलॉजी ने बहुत अच्छा काम किया है और MP टूरिज़्म के साथ मिल करके उसको पूरा संवार दिया है। जो इमारत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो चली थी, उसे पूरा संवार करके, सजा करके बिल्कुल नया कर दिया है। बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी अवसर मिलेगा, आप भी ज़रूर जाएं वहाँ पर, देखें। और उस इमारत को जीवंत करने के लिए लोगों में, भोपाल के लोगों को भी मालूम है कि ये जगदीशपुर इतना सुंदर स्थान है जाने के लिए, तो उसको जीवंत करने के लिए इस कार्यक्रम को इस बार वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो वो पूरा किला और पूरा जो वहाँ का महल, चमन महल, उसके सामने बहुत सुंदर 4 बाग बने हुए हैं। मतलब ऐसी इमारत कहीं ढूंढना मुश्किल है, जो हमारे भोपाल के बाजू में है, 20-22 किलोमीटर पे। तो वहाँ लोगों को मालूम भी पड़ेगा, पर्यटन की दृष्टि से लोग जाएंगे, पुरातत्व की दृष्टि से जाएंगे और विरासत को सहेजना, संवारना और साथ में
सौंदर्यीकरण करना, ये भी एक हमारा जो हम लोग का प्रयास है प्रदेश सरकार का, वो भी सामने दिखेगा। और वहाँ पर जब ये संगीत सभा सजेगी, वहाँ पे और भी आकर्षण क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे एक क्राफ्ट का भी बाजार लगेगा, वहाँ पे कुजीन खाने पीने का भी वो होगा। तो कई प्रकार से करके पूरे उस चमन महल, उस पूरे इलाके को जो किला बना हुआ है उसको जीवंत किया जाएगा। तो इस बार तो हम एक ही दिन का वहाँ कर रहे हैं। भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो और लोगों को अपनी विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। तो इस दृष्टि से इसको जगदीशपुर में किया जा रहा है।